कई बार नॉनसेंस कंटेंट भी बहुत वायरल हो जाते हैं और जो लोग बहुत मेहनत और शिद्दत करके कंटेंट बना रहे हैं उनके कंटेंट भी नहीं चल रहे होते। करेक्ट है। आज एक टपरी वाला सिर्फ अपने यूट्यूब की मदद से सर वो सुपरस्टार बन जाता है। मतलब एक एक इंडिविजुअल पर्सन महीने के 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए निकाल रहा है सर यूट्यूब से। आप यूट्यूब के जरिए सिर्फ यूट्यूब से इनकम नहीं कमा सकते, अपना बिजनेस भी बना सकते हैं। Right. तो किस तरीके से लोग शुरुआत करें इसकी? अगर कोई पर्सन यूट्यूब पे है तो वो 7 तरीकों से पैसे बना सकता है। पहला है एडसेंस, दूसरा है स्पॉन्सरशिप, तीसरा आता है सर एक एफिलिएट। अच्छा, एक अच्छी बात और भी है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको बाकी काम करना मना होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर अगर वीडियो बनाए तो गवर्नमेंट भी नहीं रोकती। आज भी सर मैं आपको बता दूं, रिसेंट 15 दिन पहले यूट्यूब का एक सीक्रेट डेटा लीक हुआ है जहां पे क्वालिटी की डेफिनेशन ये नहीं है प्रोडक्शन वैल्यू, क्वालिटी की डेफिनेशन है इमोशन। 2025 में यूट्यूब को कैसे फोड़ें? सर 2025 में YouTube को फोड़ने के लिए आपको शॉर्ट्स के थ्रू आना पड़ेगा और लॉन्ग वीडियो को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आखिरकार YouTube 1000 व्यूज पर कितने पैसे देता है? इंडिया में अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो RPM होता है रेवेन्यू पर माइल, कि YouTube आपको 1000 व्यूज के कितने पैसे देता है। अगर आप भारत में वीडियोस बनाते हैं तो 1000 व्यूज पे आपको, पहले क्या था सर, एक एग्जांपल था कि जिधर पत्थर मारो क्या मिलेंगे, इंजीनियर मिलते हैं, राइट है ना। जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने ही पत्थर उछाल दिया है और जहां मारो वहां क्रिएटर पे लगना है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे कमाई के तरीके बदल रहे हैं और पिछले 10 सालों में आपने अगर देखा हो तो सोशल मीडिया या फिर कहें कि ऑनलाइन की एक अलग दुनिया बन चुकी है। यहाँ पर कमाई की असीमित अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को लोगों तक पहुँचाया है आज के हमारे मेहमान ने। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ महात्मा जी टेक्निकल के फाउंडर जिनके 70 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, और साथ ही साथ वी मैक क्रिएटर के फाउंडर जो यूट्यूब के ऑफिशियली एम्बेसडर इंडिया में रह चुके हैं। साथ ही साथ इन्होंने यूट्यूब कार्निवल किया है जहां पर 5000 से ज़्यादा क्रिएटर्स का इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन्होंने न जाने कितने क्रिएटर्स को कमाई के अनेकों अवसर दिए हैं। और आज आपको ये बताएंगे किस तरीके से आप अभी भी ऑनलाइन की दुनिया में सोशल मीडिया से, यूट्यूब से एक बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। बहुत सारे खट्टे मीठे और तीखे सवाल करेंगे आज हम हमारे खास मेहमान अमरेश भारती जी से। तो आइए हम और आप मिलकर फ्रेंचाइजी बताओ पर स्वागत करते हैं अमरेश भारती जी का। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मेरे बारे में इतनी सारी वैल्यूएबल चीज़ बोलने के लिए। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील ब्लेस्ड कि मैं आपके साथ हूँ। शायद हम मिल करीबन 4-5 बार चुके हैं 3 सालों के अंदर, लेकिन मैंने कहीं ना कहीं आपका 5 साल पहले भी मैंने सुना था ऑफिस में तो कि फ्रेंचाइजी लाइक से रिलेटेड आप काम करते हो और एक स्पेसिफिक जॉनरा में काम करते हो। और तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं आपके चैनल पे हूँ, तो इट्स अ प्लेजर। एंड डेफिनेटली खट्टे मीठे आपके सवाल हैं, उसका मैं जवाब देने के लिए सर अच्छी तरीके से तैयार हूँ। सर मैं 6-7 साल पहले जब हम यूट्यूब पर आए थे तो यूट्यूब पर आने से पहले हम सीखते थे यूट्यूब कैसे करें, किस तरीके से हम टेक्निकल चीज़ें सीखें। तो जब हम यूट्यूब पर कुछ सर्च करते थे तो एक ही चैनल आता था, महात्मा जी टेक्निकल। थैंक यू सर। तो हमें लगता था कभी नहीं, पता नहीं आपसे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन आज आपने क्रिएटर इंडस्ट्री को इतना ईजी बना दिया है कि लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। मैं सबसे पहले इसके पीछे आपका विजन जानना चाहूँगा। सर मेरा विजन क्या था, बहुत थोड़ी सी स्टोरी है। महात्मा जी टेक्निकल जब मैंने शुरुआत करी थी तो ये वॉइस ओवर चैनल था, मतलब मेरा फेस नहीं दिखता था 2016 में और वीडियोस बनाता था। तो यूट्यूब का एक इवेंट हुआ तो मैं वहाँ गया तो सब मिलते थे, अच्छा आप कौन, अरे आप महात्मा जी टेक्निकल हो, हाय। तो जब वो महात्मा जी टेक्निकल पहले बोलते थे, हेलो बाद में बोलते थे, तो मुझे लगा यार कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो मुझे लगा मेरा फेस नहीं दिखता है, इस वजह से ऐसा है। तो ना पहले एक ही इवेंट होता था यूट्यूब, कहीं लाइक यूट्यूब ने कोई इवेंट कराया तो सब वहीं मिलते थे। तो वहाँ मुझे कम लोग जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे। तो मुझे लगा यार कुछ ऐसा करूँ कि यहाँ पे लोग मुझे जाने। इसी दौरान सर मुझे समझ आया कि आज अगर मेरे पास 15 से 20 हज़ार रुपये का फ़ोन है और एक 700 रुपये का बोया का माइक लगा के मैं उससे महीने के 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ 2016 के शुरू में, तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन उस टाइम भी था सर, 10 से 15 हज़ार रुपये का 2016 में। बिल्कुल। तो मैंने कहा अगर मैं इस चीज़ों को लोगों को अवेयर करूँ, बताऊँ, तो डेफिनेटली लोग भी पैसा बना पाएंगे। तो मैंने सर पूरे भारतवर्ष में छोटे छोटे बूट कैंप करे, बड़े बड़े इवेंट्स करना शुरू करे। जैसे फंड आना गया, मैंने MP में करा, मैंने छत्तीसगढ़ में किया, दिल्ली में किया, कलकत्ता में किया, हर जगह लाके लोगों को अवेयर किया कि आपके पास बस एक मोबाइल फ़ोन है, उससे आप वीडियोस बना सकते हो। तो इससे हुआ क्या कि वो लोग जिनका अपना एक बिजनेस था, छोटा सा कोई धंधा था या धंधा करना चाहते थे, उन्होंने उस चीज़ की वीडियो बनाना शुरू करी और फिर धीरे धीरे एक कारवां चलता गया। फिर हर बार एक नया माइलस्टोन अचीव किया। 5000 जो आपने बात करी, उससे पहले हमने और भी बहुत सारे इवेंट्स करे, पर धीरे धीरे वो माइलस्टोन अचीव गया। तो ये एक मकसद था कि चलो, पहले तो इंसान लालची होता है। देखो मैं आपको साफ बताऊँ, मैं खुद एक लालची था। अपना सेल्फ निहित होना बुरी बात नहीं, राइट है ना। और वो इसलिए था कि मुझे लोग जाने,
तो मुझे कैसे जानेंगे? तो मुझे बहुत सारी दुनिया की बातें नहीं पता थी। मुझे इतना पता था मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, एक इंटरनेट है, इसके थ्रू मैं कहाँ तक पहुँच सकता हूँ। तो मैं क्रिएटर तक पहुँच पाया, और मुझे लगता है शायद लास्ट 9 सालों में मैं ठीक ठाक सक्सेसफुल लोगों तक पहुँच पाया। सर आपका जो दूसरा यूट्यूब चैनल है वी मेक क्रिएटर्स, जी। वहाँ पर भी 10 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। Right. और जितनी मुझे नॉलेज है, आपने तकरीब मतलब 20,000 यूट्यूबर्स को या फिर कंटेंट क्रिएटर्स को बनाया है, या वो आपसे किसी भी तरीके से जुड़े हुए हैं। Right. तो ये एक बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं आप बना रहे हैं कि आपस में ही कंपटीशन हो रहा है, और जो एक पूरा का पूरा एक कहें कि मार्केट है, जो कुछ तो टाइम होगा ना इस पूरे का, Right. टोटल एड्रेसेबल मार्केट कुछ तो होगा, उसमें जितने ज़्यादा प्लेयर आ जाएंगे उतना ज़्यादा ये यहाँ पर इनकम अपॉर्चुनिटी कम होती चली जाएंगी। मैं आपको सर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी लोग कहते हैं कि यार आजकल देखो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जो हैं आ चुके हैं, है ना, बहुत ज़्यादा। पहले क्या था सर, एक एग्जांपल था कि जिधर पत्थर मारो क्या मिलेंगे, इंजीनियर मिलते थे, राइट, है ना। जैसा आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि आपने ही पत्थर उछाल दिया है और जहाँ मारो वहाँ क्रिएटर पे लगना है, राइट। बिल्कुल सर एक बार ना पत्थर उछाल के दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सीरियस होते हैं। सर मेरा सवाल है आपसे, आपके अलावा आपके पूरे रिलेटिव्स में कौन ऐसा बंदा है जो यूट्यूब और डिजिटल से पैसे बना रहा है? मतलब बहुत ना के बराबर ही है, मतलब कोई इनफैक्ट आप थोड़ा मुझे सोचेंगे याद तो करना पड़ेगा। ना बोल देंगे आप। हाँ जी सर मैं अपने पे पत्थर उछालता हूँ। सर मैंने भी उछाला अपने रिश्तेदारों पे पत्थर। मैंने देखा कि मेरे अलावा मैं इतना चिल्लाता रहता हूँ 9 साल से कि यूट्यूब से पैसे बनाओ, यूट्यूब के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करो। सर मेरे अलावा और कोई नहीं कर रहा। सर ना कई बार ना कहने की बातें फैल जाती हैं कि यूट्यूबर्स बहुत हो रहे हैं। सर वीडियो बनाना और वीडियो से पैसे बनाना दोनों में फ़र्क है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि आप देखिए मार्केट बहुत खाली पड़ा, आपके रिलेटिव्स में कोई काम नहीं कर रहा, मेरे रिलेटिव में कोई काम नहीं कर रहा। तो ये मार्केट अभी भी पूरा खाली है। लोगों को लगता है ऐसा क्योंकि लोगों ने क्या किया, एक वीडियो बनाई यूट्यूब पे डाल दी। जैसे मैं इतने सारे इवेंट्स में जाता हूँ तो लोग मुझे मिलते हैं, कुछ लोग घूर रहे होते हैं दूर से, तो मैं डर भी जाता हूँ। पास में आते कहते अमरेश जी आपने कब से शुरुआत करी? तो मैंने कहा सर 2016 में। अच्छा आपने 2016 में शुरुआत करी, मैंने भी 2013 में वीडियो बनाई थी। वो कहने का मतलब क्या था कि तुमसे पहले शुरुआत करी थी, बस कंसिस्टेंट ही नहीं बना पाए, मतलब एक वीडियो डाली छोड़ दी। तो सर जितने भी लोग आप कहते हो ना सब क्रिएटर हैं, उन सब ने 1 या 2 वीडियो बनाई और छोड़ दी। कोई पैसे नहीं बना रहा है यहाँ से। तो पैसे बनाने का एक सर तरीका है जो सबके पास नहीं है, वो तरीका लोगों को सीखना पड़ेगा। और जिनके पास पता है वो बहुत लोग कम है। भारत की पॉपुलेशन आज 150 करोड़ से ज़्यादा की है। बिल्कुल। अब देखिए अकेला हम लोग दिल्ली में बैठते हैं, सिटी एरिया में बैठते हैं, हम कहते हैं दिल्ली में इतने क्रिएटर है। सर दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, यूपी 20-22 करोड़ में घूमता है, बिहार 14 करोड़ में घूमता है। सर अभी भी ना बिहार, यूपी, एमपी खाली पड़ा हुआ है सर मार्केट क्रिएटर लेवल पे। आप समझिए पहले आज से 4 साल पहले जब लॉकडाउन आया, जब लोग इंटरनेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा बढ़ गए, यूँ कह लूँ कि 16 में जब जियो आया वो थोड़ा ज़्यादा बढ़े, तो सर मास ऑडियंस पूरा बिहार यूपी का जो तबका है ना वो है, उनको इंटरटेनमेंट समझ आया। लेकिन अब वो भी मैच्योर हो चुके हैं 4 साल बाद। अब उनको लगता है कि यहाँ से कुछ सीखा जा सकता है, बिजनेस बनाया जा सकता है, धंधा बनाया जा सकता है ऑनलाइन। आज एक टपरी वाला सिर्फ अपने यूट्यूब की मदद से सर वो सुपरस्टार बन जाता है। तो ये पावर ऐसा डिजिटल की, पूरा मार्केट खाली पड़ा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं, वही मेरे को हमेशा वो बचपन की बात याद आती है। सोशल मीडिया में तो पावर है ही, किस तरीके से कुंभ में एक आईटी बाबा को बिल्कुल सुपरस्टार बना दिया जाता है, राइट। एक मोनालिसा गर्ल आप रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। Correct है। ये बट ऑब्वियसली पावर है, लेकिन इस पावर के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री बैरियर कोई नहीं है। कोई भी टॉम डिक एंड हैरी एक मोबाइल उठाता है और अपना सेल्फी कैमरा ऑन करता है और उसके माइक से वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालना शुरू कर देता है। और हम ये देखते हैं कि कई बार नॉनसेंस कंटेंट भी बहुत वायरल हो जाते हैं, और जो लोग बहुत मेहनत और शिद्दत करके कंटेंट बना रहे हैं उनके कंटेंट भी नहीं चल रहे होते। करेक्ट है। अब जितने भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आपका थॉट क्या है यूट्यूब पे आने का? क्या आपका थॉट सिर्फ वायरल होना है? क्या आपका थॉट यहाँ से पैसे बनाना है? क्या आपका थॉट यहाँ से अपने बिजनेस को ग्रो करना है? क्या आपका थॉट है लोगों को स्पिरिचुअल का ज्ञान देना? क्या आपका थॉट है लोगों को सिर्फ योगा सिखाना? मतलब आपका वाई क्लियर होना चाहिए। आप सिर्फ ये देख के मार्केट में आ रहे हैं ये वायरल हो गया मैं नहीं वायरल हुआ, अरे ये पैसा बना रहा है मैं नहीं बना रहा। तो सर एक ना बिजनेस का एक फिलॉसफी है कि एक सर्कल होता है और हमेशा हर पर्सन सर्कल के बीच में बैठा होता है, और उसको चारों तरफ फोकस नहीं करना, उसको एक तरफ फोकस करना है और बढ़ते चले जाना है, वो कोने पे आ जाएगा। लेकिन अगर आप चारों तरफ फोकस करेंगे तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आप पाएंगे कि आप बीच में ही हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। अगर ये चीज़ क्लियर है तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ व्यूअरशिप लानी है तो उसके भी बहुत तरीके हैं। लेकिन जो लोग व्यूअरशिप ला रहे हैं वो शायद पैसे नहीं बना पा रहे, है ना। तो जो पैसे बना रहे हैं शायद वो इतने पॉपुलर नहीं है। सर मैं आपको बता देता हूँ, भारत में ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं आप जिनको भी नाम जानते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं, आए दिन दिखते हैं, सर वो टॉप 500 में नहीं है यूट्यूब से पैसे कमाने में। और जो लोग नहीं जानते हैं वो यूट्यूब से आज धंधा बना रहे हैं।
मतलब एक एक इंडिविजुअल पर्सन महीने के 30 करोड़ 40 करोड़ रुपए निकाल रहा है सर यूट्यूब से। सर मैं बोल रहा हूँ महीने के, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों को लगे कहीं गलत ना बोल दिया हो। आपने 30-40 लाख 30 बताया? करोड़ बोल रहा हूँ मैं, 30 करोड़ रुपए। मैं निष्क का नाम बता देता हूँ सर। बैटिंग एप्लीकेशन है ओके। सर। बैटिंग में जो लोग मैच सेट कराते हैं, ड्रीम 11 हो गया या हाँ जी। माई 11 सर्कल हो गया, इन सब के जो लोग मैच फिक्स कराते हैं ना कि हाँ भाई जी। कैसे कौन सा प्लेयर आपको लेना चाहिए, इस तरीके के लोग 30-30 करोड़ रुपए मंथली बना जाते हैं जब सीजन चल रहा है आईपीएल का। और ये आईपीएल का सीजन है इस टाइम, और मैंने देखा है, मैं सुन नहीं रहा हूँ, मैंने देखा है। तो दिस इज अ रियलिटी। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो देखते हो ना वो एक्चुअल में रियलिटी नहीं। तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। तो करना क्या है? आपके हिसाब से 2025 में जो एआई का दौर आ चुका है, ऐसे में भी सोशल मीडिया आज भी जिंदा है और यहाँ से इनकम बनाई जा सकती सर है? जिंदा है, मैं आपको बता देता हूँ। सोशल मीडिया भी शुरू हुआ है, अभी तो प्लेटफॉर्म बने हैं। आपको और हमें समझ आया है कि यहाँ से पैसा बनाते कैसे हैं। मतलब हमने और आपने आज से 5 महीने पहले जाना, अल्टीमेटली मैंने और आपने कितने महीने पहले जाना होगा, मुश्किल से 2 साल 3 साल पहले, कि यार धंधा कैसे एक्चुअली बनता है। सर आने वाला 100 साल आप ना, हम दिक्कत क्या है, हम बड़ा इंपल्सिव हो चुके हैं भारत में। हमें 1 साल में लगता है कि यार मार्केट ऊपर चला गया, नीचे आ गया, धंधा खत्म हो रहा है, अब यहाँ पैसा नहीं बन रहा। सर डेकेड्स में देखिए चीज़ों को, 10 साल 20 साल 30 साल, तो आपको लगेगा कि पिछले 10 सालों में क्या बना है, सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बना है। ओके। अब यहाँ से पैसे बनाने की बारी आ रही है, तो अभी तो सिर्फ प्लेटफॉर्म बना है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ही ले लेते हैं जी। कि यूट्यूब से पैसे कैसे बनाएं? बहुत सिंपल है सर। मैं अगर बहुत लेमैन की भाषा में कहूँ तो जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, इसमें थोड़ा सा एंट्री बैरियर है। हाँ जी। पहला एंट्री बैरियर क्या है कि आपको 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का एक माइलस्टोन अचीव करना होता है। तो जब आप वो अचीव कर लेते हैं तो यूट्यूब की टीम फिजिकली मैनुअल करती है कि ये जो कंटेंट बना रहा है इंसान, ये सही भी है कि नहीं। नहीं तो पहले लोग कुछ भी डाल देते थे और चैनल चल जाता था। तो थोड़ा सा वो बैरियर लेग मेजर करते हैं। अगर वो फुलफिल हो गया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यहीं पे लोगों को गलती करते हैं, लोग कुछ भी डाल देते हैं, 1000 हो गया 4000 हो गया, वो रो रहे होते हैं कि मैंने 3 महीने मेहनत करी, मेरे पास सारा कुछ हो गया, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है यहीं पे आपको हम जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि भाई क्या डालना चाहिए। ये वाला बैरियर जब खत्म हो जाता है, फिर देन उनका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। और यूट्यूब क्या करता है, जितना भी एड जो उनका एडसेंस का रेवेन्यू है उसका 55% वो क्रिएटर को देता है और 45% वो अपने पास रख लेता है। ज़्यादा क्रिएटर को देता है। राइट, ज़्यादा वो क्रिएटर को देता है। और ये प्रोसेस है। इंडिया में अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आरपीएम होता है, रेवेन्यू पर माइल, कि यूट्यूब आपको 1000 व्यूज़ के कितने पैसे देता है। ये लोग बहुत लोग जानना चाहते हैं। Right. कई लोग कहते हैं $1 देता है, कई लोग कहते हैं $100 देता है। तो आखिरकार यूट्यूब 1000 व्यूज़ पर कितने पैसे देता है? तो ये भी ना एक निश टू निश डिफर करता है। जैसे अगर आप फाइनेंस का वीडियो बनाएंगे तो उसमें करीबन $3 है, मतलब 8 3 24, मतलब 1000 व्यूज पे 240 रुपये, हाँ इतने मिलेंगे। अगर आप क्रिप्टो पे बनाएंगे तो ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बनाएंगे तो 80 रुपये मिलेंगे। अगर आप सिर्फ जर्नल व्लॉग की वीडियो बनाएंगे तो उस पर 80 है। पर मैं इतना सेग्रीगेट करता जाऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप सिंपल समझिए, अगर आप भारत में रहते हैं, अगर आप भारत में वीडियोस बनाते हैं तो 1000 व्यूज पे आपको 80 रुपये मिलते हैं, यानी कि 1 लाख व्यूज पे आपको 8000 रुपये मिलते हैं। या आप एक एवरेज मान के चलिए। मतलब महीने के अगर आपके लाख व्यूज़ आ रहे हैं तो 8000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे अगले महीने। आपके अकाउंट में बिल्कुल आएंगे अगले महीने, ये रियलिटी है। तो ये अगर किसी को 80,000 रुपये कमाने हैं तो 10 लाख व्यूज़ कैसे लेकर आए? तो देखिए सर, ये ना धीरे धीरे, मैं कहता हूँ ना कि ये कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं है ना, रातों रात का गेम नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जो एक बार आपने बना ली तो ये सालों साल चलेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आशीष जी ने जो इतना बड़ा एम्पायर बना रखा है अपने बिजनेस का, अपने यूट्यूब चैनल का, ये यहीं तक सीमित नहीं हो जाएगा। इनकी लेगेसी आगे भी चलेगी, ये अपने बच्चों तक भी कैरी फॉरवर्ड करेंगे। राइट सर, ये आप मानते हैं कि बिल्कुल, नहीं? वैसे मेरे साथ भी है। तो मतलब ये एक बहुत लॉन्ग टर्म गेम है। ये कोई 5 महीने 6 महीने का धंधा नहीं है। तो इसको बनाने में तकरीबन 4 महीने 6 महीने का आपको रनवे लेके चलना पड़ेगा कि क्या सीखा जाए, क्या बनाया जाए, क्योंकि ये बहुत लंबा गेम है सर। मैं मान के चलता हूँ, मैं अकाउंट्स का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने 10 साल अकाउंट्स पढ़ाया है लोगों को। तो एक प्रिंसिपल होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, कि जब भी आप कोई आपको नए दुकान की ओपनिंग करे और आपको बुलाए तो आप उससे जाके ये थोड़ी पूछते हैं कि भाई साहब इसे बंद कब करोगे, है ना। आप ये मान के चलते हो कि धंधा तो अब चलेगा ही रहेगा, चाहे वो बंद कर ले 6 महीने बाद। बिल्कुल, हाँ। तो दिस इज ऑल अबाउट यूट्यूब। यूट्यूब पे ये कि थॉट ही नहीं आता है कि बंद कब होगा, है ना। तो ये एक लंबा बिजनेस है, चलेगा इसे। अच्छा, एक तो इनकम यहाँ से एडसेंस से आती है, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ एडसेंस से नहीं, यूट्यूब के जरिए आप अपने बिजनेस को ग्रो करके भी पैसा कमा सकते हो। Right. आप बिल्कुल बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो फ्रेंचाइजी बताओ जो ये चैनल है, इस चैनल के जरिए मैंने अपनी पूरी कंपनी खड़ी की है फ्रेंचाइजिंग की। ग्रेट सर, और यू आर द एग्जांपल कि यूट्यूब और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज आपसे अगर सिखाया जाए लोगों को कि आप यूट्यूब के जरिए सिर्फ यूट्यूब से इनकम नहीं कमा सकते, अपना बिजनेस भी बना सकते हैं, तो किस
किस तरीके से लोग शुरुआत करें इसकी? देखिए टोटल 7 तरीके होते हैं। अगर कोई पर्सन यूट्यूब पे है तो वो 7 तरीकों से पैसे बना सकता है। पहला है एडसेंस, जहां डायरेक्ट आपको यूट्यूब पैसा देता है। दूसरा है स्पॉन्सरशिप, कि आपकी वीडियोस अगर किसी पर्टिकुलर निश के अकॉर्डिंग है तो उस तरीके के ब्रांड आपको कांटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं सर हमारी छोटा सा क्लिप या हमारे बारे में कुछ बोल दीजिए, हम आपको पैसा देंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया स्पॉन्सरशिप। तीसरा आता है सर एक एफिलिएट। जैसे अगर जनरिक कोई आपने देखा होगा लेडीज वीडियोस बनाती है, हाय गाइस जी मैंने मीशो से प्रोडक्ट लिया है, अमेजोन से लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो एक एफिलिएट इनकम आती है। बहुत सारे फाइनेंस क्रिएटर को आपने देखा होगा कि मेरे थ्रू डीमेट अकाउंट ओपन करो, मेरे थ्रू जाके पॉलिसी लो, तो वो एक रेफरल इनकम है बेसिकली। इसे मैं एफिलिएट बोलता हूँ। तो ये तीसरा इनकम है। चौथा है सर आपकी स्किल्स, जो आपकी स्किल्स है उसको आप मोनेटाइज करते हैं, लोगों को आप सेल आउट करते हैं, आप कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट, कि आपको बिजनेस करना है तो मेरे पास आइए मैं आपको कंसल्ट करूंगा। तो एक कंसल्टिंग बिजनेस हो गया। फिफ्थ है आपका कोई प्रोडक्ट हो सकता है। ये प्रोडक्ट डिजिटल लाइक फिजिकल भी हो सकता है और ऑनलाइन भी। जैसे मेरे केस में प्रोडक्ट है कि मैं लोगों को सिखाता हूँ, कोर्सेज है, ये सारी चीज़ें। पांचवा हो गया। सिक्स एक आता है आपका मर्चेंडाइज, कि आप थोड़े पॉपुलर हो गए है ना, और आपने कहा क्यों ना अपना एक मर्च शुरू करा जाए, अपना कोई फिजिकल प्रोडक्ट है वो शुरू करा जाए। और सातवां मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक किसी भी कंपनी का जिस भी जॉनरा में है उस जॉनरा में उस 10 कंपनी को लिस्ट करिए, उनको मेल करिए कि देखिए मैं जो काम कर रहा हूँ ये आप ही के लिए कर रहा हूँ पैरेलल। जैसे मैंने भी सर 1-2 कंपनी के साथ लॉन्ग टाइम से एसोसिएटेड हूँ। जैसे मैं अगर नाम लेना चाहूँ यहाँ पे, अगर किसी को बिल्कुल, प्रॉब्लम 100%। तो क्लास प्लस करके एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा इंडिया में। मैं उनका 2.5 साल से मार्केटिंग हेड हूँ। सौरभ गांगुली जी उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं और मैं उनका मार्केटिंग हेड हूँ 2.5 सालों से। ओके। राइट। और क्लास प्लस मुझे बहुत अच्छा पे करती। और यूट्यूब की वजह से हुआ ये? हाँ, ये सब यूट्यूब की वजह से हुआ, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, जहाँ पे क्रिएटर बनाता हूँ, जो क्रिएटर आगे चल के अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। और सेल कहाँ करेंगे, उनको प्लेटफॉर्म चाहिए क्लास प्लस। तो एट द एंड वही तो मैं कंसल्ट कर रहा हूँ। तो ये 7वां इनकम, जो कि अच्छा जब मैं 7वां इनकम आपको बोल रहा हूँ, कोई भी एक अकेलौता ऐसा इनकम नहीं है जहाँ से खाली दाल रोटी चले। सब में आप लग्जरी लाइफ जी सकते हैं अगर इन 7 में कोई भी एक आपने क्रैक कर लिया। मतलब एडसेंस भी बहुत बड़ा अमाउंट है। आज सौरभ जोशी महीने का 1 करोड़ रुपए पैसा बनाता है सिर्फ एडसेंस से। सिर्फ एडसेंस से 1 करोड़ 1 करोड़ रुपए। आप उसके एड लाइक व्यू चेक कर लीजिए। कभी 80 लाख भी हो जाएगा तो आप ये मत कहिए झूठ बोल रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे चलता 80 और 90 ऊपर चलता रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट गेम। एडसेंस इतना बन सकता है। स्पॉन्सरशिप से जितने भी यूट्यूबर पूछ लीजिए, सब क्या बोलते हैं, स्पॉन्सरशिप से ज्यादा पैसा बनता है। रेफरल से सर फाइनेंस क्रिएटर 1-1, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए बनाते हैं। सर 5 करोड़ तो मैंने कल ही एक से सुना है लाइक एजेंसी से कि सर हम एक क्रिएटर को 5 करोड़ देते हैं। बस मैं नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि ये बहुत छोटी इकॉनमी है। हम जब दोस्त हैं तो उनको बुरा ना लग जाए। फाइनेंस क्रिएटर 5 करोड़ रुपए महीना खाली रेफरल इनकम से कमाता है। नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे क्रिएटर देखे हैं, 6 महीने में वो सेंसेशन हो गए हैं बिल्कुल। राइट। कि आप, मैं नाम ले लेता हूँ, संजय कथुरिया जी। लास्ट 2024-25 में इन्होंने शुरुआत की है और आज वो सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी, मतलब आज उनकी अच्छी खासी डिमांड है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने बिल्कुल बता दिया है कि यूट्यूब के लिए समय है कि आप कुछ भी कर सकते सर बिल्कुल। और मैं बता दूं इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल साउंड भी नहीं होना। आपने कहा तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। संजय कथुरिया जी जब मेरे पास आए थे आई थिंक आज से 9 महीने पहले करीब, तो हमने पॉडकास्ट करा, उनका पॉडकास्ट मिलियन में गया। और साथ में जब हमने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पे तो वो कहते सर मुझे स्टोरी डालना नहीं आता। उनके कुछ 40,000 फॉलोअर थे और आज उनके मिलियन पार हो चुके हैं। 100% बिल्कुल। तो आप ये मत सोचिए कि आपको डिजिटली बड़ा साउंड होना है, कि मतलब टेक बहुत नॉलेज चाहिए। 95% लोग जिनके अंदर प्रतिभा है वो ये सोच के अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाते डिजिटली कि उन्हें टेक में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सर हम जैसे को भी नॉलेज नहीं है, लेकिन लेकिन धीरे धीरे जितनी चाहिए उतनी मिल जाती है। कोई बहुत बड़ा टेक से भी नहीं होना चाहिए। तो वी में क्रिएटर में आप क्या करते हैं, नॉलेज सिखाते हैं लोगों को, बताते हैं? राइट। वी में क्रिएटर्स में ना सब हम लोगों को यही सारी चीज़ें, मतलब जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का। जैसे मान लीजिए कोई नया क्रिएटर्स है तो वो क्रिएटर्स कैसे बने, उसके लिए उसको एडिटिंग चाहिए, थंबनेल चाहिए। वो निश समझ नहीं पाता कि मैं किस टॉपिक पे वीडियोस बनाऊं, मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। पहला ये, अगर वो थोड़ा सा ग्रो कर जाते हैं तो ग्रो करने के बाद 1 लाख पे उनको बिजनेस कैसे स्केल करें, सर मैं कैसे नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूं, मैं अपने कोर्सेज कैसे लॉन्च करूं, कहाँ करूं, तो सर वहाँ पे हेल्प की जाती है। उससे आगे जब बन जाते हैं तो उनका एक ब्रांड वैल्यू चाहिए, विजिबिलिटी चाहिए, राइट। तो उन चीज़ों के लिए काम किया जाता है। मतलब आगे स्टूडियो चाहिए, एप्लीकेशन चाहिए, एवरीथिंग। मतलब एक क्रिएटर का होलसम सॉल्यूशन वी में क्रिएटर्स है, जहां हम सबके लिए काम करते हैं। इसीलिए जब आपने देखा होगा 5000 कंटेंट क्रिएटर्स आए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे आगे कुछ करीबन 500 क्रिएटर्स ऐसे बैठे थे जो अपने आप में दमखम रखते हैं इंडस्ट्री को हिलाने का। तो वो लोग भी थे जिनके 10,000 सब्सक्राइबर भी थे। तो देयर इज अ पीपल जो क्रिएटर रिलेटेड काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वी में क्रिएटर्स पे वही काम करते हैं। सर अब तो भारत सरकार और प्रदेश की सरकारें भी समझ चुकी हैं कि इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर को आगे करेंगे तभी हम अपनी छोटी छोटी स्कीम्स को आगे बढ़ा सकते हैं। ना कि सिर्फ आज आप अपने बिजनेस को, बल्कि गवर्नमेंट
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को भी प्रमोट कर सकते हैं और अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, देश की प्रगति में भी आप हिस्सेदार बन सकते हैं एज ए क्रिएटर। सर आप देखिए ना कि मोदी जी ने कितना बड़ा अभी गेम खेला आज से कुछ टाइम पहले जब इलेक्शन था। हाँ जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेशनल क्रिएटर अवार्ड करवाया और लकीली मैं उसमें था सर, वहाँ पे सबसे फ्रंट में बैठा हुआ था। मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरे द्वारा सिखाए हुए 4 स्टूडेंट नॉमिनेटेड थे अवार्ड के लिए। मुझे कितना प्राउड महसूस होता है। मिला कुछ 10-12 लोगों को, ऑब्वियस सी बात है, सबको तो अवार्ड, हाँ पहली बार हुआ था वो। पहली बार हुआ था, लेकिन कितना प्राउड महसूस। और दूसरी बात, चलिए मेरी प्राउड छोड़िए, पूरी क्रिएटर इकोनॉमी के लिए कितना प्राउड है कि गवर्नमेंट का पूरा नजर है। अब भी जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं सर, अभी से जस्ट 1 महीना पहले मन की बात में मोदी जी ने 8,500 करोड़ का फंड एलोकेट किया है क्रिएटर्स के लिए। सर मैं आपको, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, अभी नोएडा में शूट चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्रिएटर्स को एक स्पेशल फंड दिया हुआ है कि आप वीडियोस बनाइए उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम्स है उसके लिए, और आपको जो इनकम एडसेंस से आती है वो तो मिलेगी, उनके द्वारा अलग से एक इनकम मिलेगी। राइट सर, उत्तर प्रदेश हो गया। मैं आज से करीबन 1.5 साल पहले, खैर कांग्रेस की सरकार हमारा ही नहीं है ना, यहाँ कोई पॉलिटिकल ना ले, पॉलिटिकल नहीं, हाँ, आपके लिए मतलब इनकम मैं की बात आपको हो रही बता है, रहा हूँ कि कमाई के बारे में सोचो। भूपेश बघेल जी जो कि सीएम थे वहाँ छत्तीसगढ़ के, उन्होंने, उनकी टीम ने मुझे पर्सनली बुलाया और वो एक अमेंडमेंट बनाना चाहते थे, क्रिएटर को पैसा कैसे अलॉट करें, उनकी जो स्कीम्स के बारे में जो लोग वीडियो बनाते हैं। तो सर वो पॉलिसी बनाने में मेरा हाथ था वहाँ पे। तो मैंने उनके साथ वो बैठ के उनकी पॉलिसी बनाई है वहाँ पे, जो कि हमने उनके साथ वीडियो भी है हमारे चैनल पे और हमने सब डाला हुआ है। तो हमने वो पॉलिसी तब बनाई थी। तो मैं ठीक है, हम लोग इसमें बहुत टाइम से जुड़े हुए, तो हमें 2 साल बाद क्या होने वाला है हमें पहले पता होता है। बट आज जब हम चिल्ला के ये कह रहे हैं कि पूरा मार्केट खाली पड़ा है, फिर भी लोग नहीं सुनेंगे, फिर भी लोग कहेंगे अरे यार बहुत भीड़ है ये वो। मुझे लगता है कि इसके पीछे एक बड़ा रीज़न क्या है कि जब तक लोगों का कुछ बड़ा अमाउंट पहले लग नहीं जाता ना, तब तक उन्हें लगता है बिजनेस है ही नहीं। राइट। जैसे कि मेरे चैनल पे लोग फ्रेंचाइजी लेने आते हैं, हाँ जी। तो वहाँ पर 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ता है, 6 महीने 8 महीने लगाने पड़ते हैं, तब जाकर वो प्रॉफिटेबल बनते हैं। स्टार्टिंग में तो वो बर्न ही कर रहे होते हैं। करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई क्रिएटर बनना चाहे तो क्या इसको एज ए फुल टाइम बिजनेस ले सकता है? फुल टाइम है सर, मतलब देखिए, क्रिएटर जब मैं बात करता हूँ ना, या आप बात करते हैं, तो क्रिएटर का मतलब क्या, क्रिएटर इन द सेंस कि आपको क्या काम करना है यूट्यूब पे आके। आपको योगा सिखाना है, कुकिंग करना है, आपको ब्लॉगर बनना है, आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, फाइनेंस क्रिएटर, क्या बनना, क्या पहले वो डिसाइड करना पड़े। उसे कहते हैं निश। मतलब? हाँ, वो एक निश है। तो अगर जनरल फॉर्मूला बताऊं, खैर जो बहुत लंबा चला जाएगा, बट मैं कुछ शॉर्ट टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले आप अपना एप्टीट्यूड देखिए कि आपका व्यवहार क्या है। दूसरा, 2 सबसे मेजर चीज़ होती है कि आपका प्रोफेशन क्या है और आपकी हॉबी क्या है। कई बार जो इंसान का प्रोफेशन होता है वही बहुत अच्छा है। जैसे आप लोन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं 10 साल से, आपको बहुत अच्छी नॉलेज हो गई, आप उसको डिजिटली ज्ञान देने लगी। आप प्रॉपर्टी डीलिंग में अच्छा काम कर रहे थे, आप डिजिटली आगे उसके बारे में बताने लगी। राइट। आप योगा ट्रेनर थे, आप डिजिटल योगा सिखाने लगी। नहीं तो कई लोगों का ना हॉबी भी होता है कि आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हैं और आपको लग रहा है नहीं यार, है ना, मैं तो जो है ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, है ना, मैं जो है लोगों को मेडिटेशन सिखाना चाहता हूँ। या आपका धंधा है, आपका कोई 10,000, 5,000, 20,000 का धंधा, आपको लगता है इसमें बड़ी पोटेंशियल है, तो सर उसको डिजिटल लेके आ जाएगी। आपके पास फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगी, आपके पास इतने सारे लोग आ जाएंगे कि हमारे साथ जुड़िए। तो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्शन निश। इसके बाद और भी सारी प्रक्रियाएं होती हैं। मतलब आपने सही निश सेलेक्ट करके उस पर आप लग जाओ तो वहां से आपका धंधा बनना और ये शुरू फुल हो टाइम धंधा है सर। आज अलक पांडे ने यूनिकॉर्न बना दिया, भारत का 100वां यूनिकॉर्न PW था, फिजिक्स वाला। हाँ जी। एक यूट्यूबर, मैं भी उनसे रिसेंटली 15 दिन पहले मिला हूँ, मिले तो पुरानी बातें याद आने लगी। हम दोनों ने साथ ही शुरू किया था यूट्यूब चैनल, तो बड़ा अच्छा लगा कि चलो यार इस लेवल पे आके वो मुझे पुरानी सारी बातें याद हैं उसको। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि एक यूट्यूबर यूनिकॉर्न बना देता है। एक यूट्यूबर, मेरे सामने जो सर्कल के लोग थे वो 150 करोड़, 200 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ में अपना यूट्यूब चैनल सेल आउट कर रहे हैं, कंपनी बना के। सर इसे पार्ट टाइम जॉब कहेंगे, और रही बात पार्ट टाइम भी कहेंगे तो ये भी अच्छी बात है। यूट्यूब अपॉर्चुनिटी देता है कि आप अपने जॉब के साथ साथ इस काम को कर सकते हो और फिर पार्ट टाइम फुल टाइम बन जाएगा। अच्छा, एक अच्छी बात और भी है कि गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको बाकी काम करना मना होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आकर वीडियो बनाए तो गवर्नमेंट भी नहीं रोकती है। और उसमें भी है क्या ना सर, देखिए जितने भी मेरे कई मित्र हैं जो पुलिस विभाग में हैं, उससे ऊपर के लेवल में है, बिजनेस अलाइन है कि अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना है। वो क्या करते हैं, यहाँ पे फिशिंग की वीडियो बनाते हैं कि कैसे साइबर क्राइम हो रहा है। तो गवर्नमेंट तो मोटिवेट करेगी ना कि अच्छी बात है, तुम लोग जाओ इसके बारे में बात करो। तो मेरे कई मित्र हैं, कई ऐसे टीचर हैं जो पढ़ाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, वो कहते हैं सर हम लोग यूट्यूब पे आके फ्री में बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि मैथ्स पढ़ो, ये पढ़ो। तो गवर्नमेंट और सपोर्ट करती है इनको। बिल्कुल। तो ये अच्छी चीज़ है कि करनी चाहिए। तो YouTube को आप कैसे देखते हैं? देखिए AI का ज़माना आ गया, आज आपका बिल्कुल अवतार बन जाता है, कॉपी बन जाता है और आप ही की तरीके से बात करता है, आप ही की तरह से सारी चीज़ें मतलब एक्टिविटी करता है। तो ऐसे में तो आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी कल वीडियो बनाने के लिए। तो ये सही है या गलत है?
एक बार को मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी सर क्या नहीं है ना। आज से 15 साल पहले कोई कहता कि भाई साहब हम और आप बैठ के एक माइक पे ऐसे ही बोलेंगे और पूरे विश्व में लोग सुनेंगे बहुत क्लियर में, शायद कोई नहीं मानता कि अरे भैया ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये तो आईटी में होगा, ऐसे घरों में या स्टूडियो में कैसे हो पाएगा। हाँ जी, लेकिन हो रहा है। बिल्कुल। जो आपने बात कही शायद ये 15 साल बाद हो, लेकिन 15 साल का जो गैप है, अगर आपने आज से 15 साल तक काम किया तो उसको लीड करने वाले भी आप और हम ही होंगे ना सर। ओके। और वही दूसरी बात, हर चीज़ का एक कॉपीराइट सेगमेंट होगा। मेरी आवाज़ पे कोई मेरे जैसा बिजनेस कैसे कर सकता है। जैसे आपका फ्रेंचाइजी बताओ, हाँ जी, कल को मैं भी एक फ्रेंचाइजी बताओ खोल लूँ तो मैं खोल के क्या करूंगा। जो लोग फ्रेंचाइजी बताओ ढूंढेंगे वो आप ही के पास आएंगे बिल्कुल, और मैं कहीं ना कहीं आपका राइट कॉपी कहलाऊंगा और मैं कहीं ना कहीं फ्रॉड काम कर रहा हूँ। तो मैं एक अच्छा खासा धंधा करने आया, फ्रॉड थोड़ी करने आया हूँ। तो एट द एंड आगे चल के मेरी आवाज़ का कॉपीराइट, मेरा कॉपीराइट वो मेरे पास ही होगा ना सर। ये तो मेरे लिए अच्छी बात है कि मेरे ना उपस्थिति में मेरा काम हो रहा है। और यूट्यूब है क्या, आज जो ये वीडियो बन रही है ये कल भी कोई देख रहा होगा बैठ के, परसों भी कोई देख रहा होगा, 6 महीने बाद भी देख रहा होगा। मतलब वो तो मुझे सुन रहा है, लेकिन 6 महीने बाद मैं अय्याशी कर रहा हूँ मनाली में घूम रहा हूँ, है ना। तो वो अल्टीमेटली तो देखा है वही हुआ ना कि आपने एक बार वीडियो बनाई और आप इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, वीडियो चल रही है। पैसिव इनकम सोर्स करने का सबसे बड़ा तरीका आज ये सबसे बड़ा तरीका डिजिटल है सर। आपके धंधे को यूट्यूब पे लाइए, पैसिव इनकम जो इनकम है इसका बेस्ट सॉल्यूशन यूट्यूब है सर। आज से अगर हम 2 साल 3 साल 4 साल पहले की बात करें तो जैसे आपने बताया कि बोया का माइक 600-700 रुपये का आता था और मोबाइल से आपका बिजनेस शुरू हो जाता था। लेकिन आज जिस तरीके से इस इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन आया है, राइट, सारे माइक, साउंड सिस्टम, सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं, तो इसमें भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ चुकी है। देखिए सर, अब महंगी की तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है, मैं आपको बता दूं, पर मुझे लगता है ये और सस्ती हो गई है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है। पहले देखिए, पहले 10,000 के फ़ोन में उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी जितनी अच्छी क्वालिटी 10,000 के 15 के फ़ोन में अब आती है। ओके। कैमरा बहुत क्लियर है उसमें। आज भी बोया का माइक 700 रुपये का है, जो अमेजोन पे जाइए और सर्च करिए बोया का माइक, है ना। नहीं तो आप अपना एफिलिएट लिंक डाल दीजिएगा सर डिस्क्रिप्शन में, है ना। वहाँ जब जाएंगे तो 700 से 800 रुपये का ही उनको मिलेगा। वो माइक लगाइए अपने मोबाइल फ़ोन में और एक 700 से 800 रुपये का स्टैंड ले लीजिए, ट्राइपॉड टाइप, कैमरा लगाइए और वीडियो बनाइए। तो आज भी वो वीडियो चलते हैं, आज भी आसान है। और आज भी सर मैं आपको बता दूं, रिसेंट 15 दिन पहले यूट्यूब का एक सीक्रेट डेटा लीक हुआ है जहां पे क्वालिटी की डेफिनेशन ये नहीं है प्रोडक्शन वैल्यू, क्वालिटी की डेफिनेशन है इमोशन। ओके। एक होता है ना कि यूट्यूब पे बेस्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी। क्वालिटी मीन्स व्हाई, व्हाट, क्या है क्वालिटी का मतलब? क्वालिटी का मतलब इमोशन। क्या आप अपने वीडियोस के थ्रू सामने वाले से जुड़ कैसे पा रहे हैं, और जुड़ने का मतलब बेस्ट क्वालिटी नहीं है। आज सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप सर टीयर 2 टीयर 3 की ऑडियंस लेके आ रही है। वो लोग जो देसी बना हुए वीडियो बना रहे हैं, क्यों? क्योंकि लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं। वो लोग जो गांव में ही बैठे हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं। दूसरा, हम जैसे लोग जो गांव छोड़ के सिटी में आ गए लेकिन गांव की याद अभी भी आती है। बिल्कुल। तो 1990s की वीडियो आपने देखा होगा कि फेसबुक पे बड़ा चलता है, कैसे जीजा जी आए थे, कैसे गमछा उड़ाया गया, तो हमें बड़ा याद आता है। तो सर आज के ज़माने में बेस्ट क्वालिटी का मतलब है लोगों से कनेक्ट होना, ना कि माइक और कैमरा क्वालिटी। तो प्लीज़ आप ये समझिए और शुरू करिए। सर बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मैं काम करता हूँ जी। कई सारे ब्रांड को मैंने देखा है कि सिर्फ और सिर्फ वीडियोस के ज़रिए उन्होंने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर लिया। और आज के समय में भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आने से कतरा रहे हैं। मतलब सोचते हैं कि हम यूट्यूब पर जाएंगे तो कहीं हमारा ब्रांड डाइल्यूट ना हो जाए, कहीं लोग हमें गलत नज़रिए से ना देखना शुरू कर दें। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ऐसा मानना है कि मैंने भी कंपनीज के लिए काम किया है सर। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है ना और आप ऑनेस्ट है, कई बार प्रोडक्ट में दम ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन अगर आप एक ऑनेस्ट इंसान है तो आपको कोई भी हिला नहीं सकता। यूट्यूब पे आप देखेंगे हर साल नए नए लोग आते हैं, चले जाते हैं। हाँ जी। हर साल आपको नए लोग दिखेंगे, यार ये तो बड़ा पॉपुलर है, अगले साल नहीं दिखेगा, अगले साल कोई और पॉपुलर दिखेगा। कुछ लोग बड़ा कंसिस्टेंट होकर आपको 8-8 साल 9-9 साल से दिखेंगे वो सामने, और मैं भी हूँ। क्यों? रीज़न इज़ वाई कि आपका जो मिशन है वो क्लियर होना चाहिए। प्रोडक्ट धीरे धीरे इंप्रूव होगा, धीरे धीरे काम होगा। गलत मैसेज कभी भी नहीं जाता। एक जनरल फॉर्मूला है। अगर देखिए कन्वर्जन का रेट आप लोग करते होंगे, जनरली बिजनेस में कन्वर्जन एवरेज मान लेता हूँ 3 से 4% होता है, राइट सर। 3%, 4%, 5%, 10% ले लेते हैं। बहुत सर 10% आगे तो राजा बन जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, 4 से लेके 10 के बीच में मैं मान लेता हूँ कि 10% का टर्न होता है। अब ये 10% के टर्न में एक जनरल फॉर्मूला है कि अगर आपके 1,000 व्यूज आते हैं तो 10% कितना हुआ सर? 100 रुपये हुआ। लेकिन अगर आपके 1 लाख व्यूज आते हैं तो 10% 10,000 हुआ। तो सारा गेम वॉल्यूम का भी तो है। यूट्यूब आपको 100 गुना लेके जाता है सर। आप जो धंधा कर रहे हैं वो सर्कल एरिया में है, अगर यूट्यूब पे लेके आते हैं आपका धंधा 100 गुना बढ़ जाएगा। तो दिस इज अ पावर ऑफ यूट्यूब। तो इसका पावर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर। सर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो करना तो चाहते हैं लेकिन उनके मन में कई संशय है, डर है, तो वो अपने डर को कैसे दूर करें? सर डर किस बात का?
अभी हमने और आपने क्या कहा कि ना तो उनके 1 रुपए लग रहे हैं यूट्यूब चैनल शुरू करने में, है ना। 700 रुपये सर आप घर जाते हो, पिज़्ज़ा खिलाते हो, दोस्तों के साथ खत्म हो जाता है। या आपके चैनल पे बिजनेसमैन ज़्यादा हैं तो एक बार बोतल खुली है सर, सामने वाला बोल रहा है 700 रुपये, 7,000 और कभी 70 का भी बिल आ जाता है। तो सर वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1 रुपये लगने नहीं है, बस आपका एक माइंडसेट लगना है, आपका समय लगना है। और जब हम और आप जैसे लोग और ऐसे हज़ारों लोग यूट्यूब पे बोल रहे हैं कि भाई हमने अपना बिजनेस यहाँ से बनाया है। सर आप किसी भी बिजनेस में जाके देख लो, ऑफलाइन आप दुकानदार से मिलो जो दिन भर सुबह शाम बैठता है, आप उससे पूछो सर क्या है चल रहा धंधा, क्या बोलेगा, अरे भैया क्या ही बताएं, मामला ठंडा है, नहीं आ रहा पैसा। मतलब वो परेशानी के दौर पे बोलेगा आपको, भले वो पैसा बना रहा हो लेकिन वो रोता रहेगा। सर एक भी यूट्यूबर से मुझे मिलके बता दो जो रो रहा हो। सर वो क्या बोलता है, भगवान का ब्लेसिंग है भैया, यूट्यूब पे किसी ने रास्ता दिखा दिया है ना। 100% पैसे भी कमा रहा है, आप देखेंगे कि वो चेहरा भी चमक रहा है उसका, और साथ साथ में लोग उसको जान रहे हैं। करेक्ट। आपके साथ हुआ है कभी कि आप एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, मार्केट में हैं और लोगों ने घेर लिया आपको? बहुत बार सर, बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है। अब तो खैर गिनती नहीं है, 9 सालों में इतना हो गया है। शुरू में तो लोग एकदम पागल हो जाते थे देख के, हर जगह कहीं भी हूँ तो लोग मिलते हैं कि अरे सर आप महात्मा जी टेक्निकल है। तो बड़ा अच्छा लगता है, इट्स अ ब्लेसिंग कि चलो यार हम लोग सेलिब्रिटी नहीं रहे, टीवी वाले नहीं थे, लेकिन हमें मिलके कोई सेल्फी लेता है हमसे। लेकिन आज टीवी सेलिब्रिटी से ज़्यादा यूट्यूबर्स की इज्जत नहीं हो गई मैं है। वही कह रहा हूँ ना सर, हमें पहले पता नहीं था ना कि हम ये सब काम करने जा रहे हैं जिसका फ्यूचर में इतना बड़ा वो होगा। लेकिन फ्यूचर क्या, अभी भी फ्यूचर खाली पड़ा है। तो जो लोग आ रहे हैं उनका भी सर यूट्यूब जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आईटी बढ़ता जा रहा है, यूट्यूब भी बहुत स्ट्रिक्ट होता जा रहा है। पीछे मैंने देखा 3-4 महीने पहले यूट्यूब की एक पॉलिसी आई जहाँ पर उन्होंने कि जो सीधा सीधा बिजनेस प्रमोट कर रहे हैं या फिर लोगों को इनकम अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, उनके चैनल पे स्ट्राइक देना शुरू किया, इनके चैनल बंद करना शुरू किया। अब क्या होता है सर, एक मास ऑडियंस है, मास क्रिएटर लाइक यूट्यूब पे भी है। तो यूट्यूब दुनिया में ना सबसे बड़ी चीज़ की कमी क्या है सर, मैन पावर की। हाँ जी। रिसोर्सेज हमारा मैन पावर है, आपके पास भी मैन पावर की कम, हर इंसान के पास मैन पावर की कम। तो प्रॉब्लम क्या है, जब यूट्यूब ने ये वाला प्रॉब्लम देखा कि बहुत सारे लोग खुले आम किसी कंपनी के शेयर्स को बोलते हैं खरीद लो जाके, हाँ जी, है ना, खुले आम बोलते हैं कि भैया ये बैटिंग है, यहाँ से आप 10 करोड़ रुपए कमा लोगे, जल्दी जाओ मेरे लिंक से खरीदो। तो आपने बोला है तो आपके जो डाई हार्ट फैन होते हैं ना सर, वो कुछ भी आप बोलोगे वो करेंगे। तो यूट्यूब को लगा ये तो गलत है, राइट। तो यूट्यूब ने क्या किया, एक पैरामीटर सेट किया और उसने एक जर्नल छोड़ दिया। अब उसमें क्या है ना, अच्छा बंदा भी पिसने लग गया, हम जैसा आप भी। हाँ जी। तो हम और आप थोड़े बहुत पिसे, लेकिन जो गलत कर रहे थे वो पूरे पिस पूरे गए, खत्म हो गए, है बिल्कुल। ना। तो हम जैसे को थोड़ा सा हैम्पर हुआ, लेकिन फिर दोबारा ठीक हो गया। ये यूट्यूब हर साल करता है, हर 3 साल में यूट्यूब करता है। सबसे पहली बार यूट्यूब ने करा था 2018 में, जब एक येलो डॉलर का प्रॉब्लम आ गया था। क्योंकि यूट्यूब की एडवर्टाइजमेंट टीम ने कहा कि तुम्हारे इतने सारे लोग आ रहे हैं और ये कुछ भी वीडियो बनाते हैं, हमारा ऐड तुम कहीं भी दिखाने लगते हो, हम ऐसे तुम्हें हम ऐड देना बंद कर देंगे, यूट्यूब को बोला। तो यूट्यूब ने पॉलिसी ला दी कि जो अब खराब ऐड है, लाइक यूज़र फ्रेंडली नहीं है ना, तो उसको येलो डॉलर करता था, मतलब उस पर पैसे नहीं बनते थे। तो हम भी पिस रहे थे कुछ शुरू में, तो लेकिन 6-7 महीने वो ठीक हो गया। फिर देखेंगे अभी ये माहौल ठीक होता जा रहा है। सर क्या यूट्यूब एक सस्टेनेबल बिजनेस है? जैसे टिकटॉक आया जी, और भारत सरकार ने पाबंदियां लगा दी और कितने क्रिएटर्स जो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे रातों रात बर्बाद हो गए। तो ऐसे अगर आपने सिर्फ यूट्यूब को एज ए फुल टाइम बिजनेस लिया हुआ है और गवर्नमेंट की ओर पॉलिसी आती है, इंडिया में यूट्यूब का ऑपरेशन बंद हो जाता है, तो क्रिएटर्स बर्बाद नहीं हो जाएंगे? सर अगर एक वर्ड में बोलूँ, हाँ जी, तो जो लोग खाली यूट्यूब पे पैसा कमाना चाहते हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, मैं अब आपको बताना चाहता हूँ सर कि यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मतलब आप यूट्यूब से क्या पैसा कमाएंगे सर, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ना। हाँ जी। आज यूट्यूब बंद भी हो जाता है तो फ्रेंचाइजी बताओ बंद नहीं होगा। आज यूट्यूब बंद हो जाता है तो कभी महात्मा जी टेक्निकल बंद नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम एक क्रिएटर हैं, हमें पता है कि यार एक ही प्लेटफॉर्म थोड़ी है, प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं सर। देयर इज अ सो मेनी प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। आप यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम पे काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अलावा और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ जाएंगे, फेसबुक है और भी प्लेटफॉर्म है। बट एक जनरल अगर हाइपोथेटिकल सोच ले कि इंटरनेट ही बंद हो जाएगा, टीवी ही बंद हो जाएगा, दुनिया से लाइट ही खत्म हो जाएगी, तो मुझे लगता है लोगों को इतना भी हाइपोथेटिकल नहीं सोचना चाहिए। लेकिन अगर यूट्यूब बंद भी हो गया, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है टिकटॉक बंद हुआ, लेकिन टिकटॉक बंद हुआ तो आपने देखा वो लोग जिनमें बुद्धि नहीं थी, जो कुछ भी डाल रहे थे, खाली टिकटॉक पे डिपेंडेंट थे, खत्म हो गए। लेकिन जो लोग इंस्टाग्राम पे स्विच हुए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाना स्विच हुए, वो धंधा पैसा बना रहे ना सर। आज आप देखो वो जो फैजू वैजू लड़के थे टिकटॉकर थे, आज उनके इंस्टाग्राम पे 30-40 मिलियन के करीब फॉलोअरशिप है।
तो हर जगह ग्रो कर रहे हैं। तो आपको ग्रो करना है, आपको चैनल को ग्रो नहीं करवाना। एक चीज़ मैंने और देखी है, आप जब यूट्यूब पर आते हैं तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ जाती हैं, और जैसे आप जैसे लोगों को तो वैसे बड़े कंपनियों से बुलावा आता होगा ट्रेनिंग देने के लिए, Right, सिखाने के लिए, right. तो एक अल्टरनेट बिजनेस डेवलप हो जाता है यूट्यूब के जरिए। मैंने वो 7वां जो बिजनेस हाँ मॉडल जी। था वही था ना सर, कंसल्टिंग, बिल्कुल। कि कंपनीज कंसल्टिंग के लिए बुलाती हैं। आज मैं फिजिक्स वाला हो गया, वहाँ जाके कंसल्ट करता हूँ, उनके जितने भी फाउंडर्स हैं वहाँ पे, तो ऐसी कंपनियाँ बुलाती हैं कंसल्टिंग के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल है। जो लोग आज आपको सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब को एज ए फुल टाइम बिजनेस लेना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर आपका धंधा अगर नया है तो सबसे पहले जो धंधे की मेकिंग स्टोरी है ना, वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे बनाना शुरू करिए कि आज मैंने पहला प्रोडक्ट लिया, ये बनाया, मेरा 2 प्रोडक्ट सेल हुआ। मैं गारंटी देता हूँ 15वीं वीडियो वायरल ना हो ना तो आके मेरे चैनल पे कहना कि नहीं हुई वायरल। सर मैं गारंटी दे देता हूँ कि 15वीं वीडियो वायरल हो जाएगी। आप मेकिंग स्टोरी दिखाइए। दूसरा, अगर आपका चैनल ऑलरेडी चल रहा है तो डेफिनेटली आपके पास बढ़िया से प्रोडक्ट होंगे, आपकी सप्लाई चेन अच्छी होगी, राइट। तो आप बताइए कि आप कैसे बढ़िया प्रोडक्ट सस्ते में लोगों को डिलीवर करा सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाइए डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में लोगों का सप्लाई जो नेटवर्क है ना वो स्ट्रांग नहीं है ना, तो उसको ठीक कर सकते हैं। तो अब बिजनेस की तो सर अपार अपॉर्चुनिटी है, बस राइट गाइडेंस नहीं। क्योंकि आप ना यूट्यूब पे आप आएंगे ना सर, अभी जो हमारी वीडियो देख रहे हैं आप सर्च मारिए, आपको 10-50 और वीडियो मिल जाएगी जो एक दिन में ये काम कर लो, एक दिन में धंधा डबल हो जाएगा यूट्यूब से। बट नहीं होता, तो लोग सोचते रहे यार ये सब बेकार है। बट इसीलिए आपको एक राइट पर्सन फॉलो करना पड़ेगा कि किसको फॉलो करें, तभी जाके धंधा ग्रो करें। लोग एक ऑनलाइन फ्रॉड का और शिकार हो रहे हैं। मैंने देखा है कि 24 घंटे के अंदर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा आपको मिल जाएगा कुछ पैसों में। तो मेरे ख्याल से वो कुछ इलीगल तरीके से व्यूज या सब्सक्राइबर बढ़ाते हैं, क्या होता है उसके पीछे? मैं चाहे वो इलीगल हो या लीगल हो, पहले तो इस पे बात नहीं करना चाहता। हाँ जी। क्यों, आप छोड़ दीजिए, पहले ना एक नॉर्मल बात करते हैं कि मैंने आपका लेट्स सी चैनल मोनेटाइज करा दिया और आपको दे दिया, अब आप क्या करोगे इसका? क्या करोगे आप बताओ? मैंने दे दिया, क्या बनाओगे वीडियो? तो एट द एंड मोनेटाइजेशन की कोई वैल्यू नहीं है। आप कंटेंट क्या बनाना चाहते हो, लोग आपको क्या देखेंगे? मुझे आप बताओ सर, 1000 सब्सक्राइबर मतलब 1000 लोग होते हैं। हाँ जी। 1000 लोग, मैंने किसी को 5000 रुपये देके अपना चैनल मोनेटाइज करा लिया, मतलब 1000 सब्सक्राइबर ले लिया। आप डिवाइड करोगे सर, एक सब्सक्राइबर की 5 रुपये की वैल्यू हो गई। सर मतलब हमारी और आपकी 5 रुपये की वैल्यू। कोई भी आए 5 रुपये का सिक्का मेरे मुंह पे मार दे, मतलब वाह यार कितना बढ़िया इसका चैनल, ये थॉट ही गलत है ना। तो सर वो तो टेक्निक है, वो तो बॉट्स लगा दिए उसने, है ना, पीछे से कंप्यूटर में क्रोम में 100 ब्राउजर खोल के उसने वॉच टाइम बढ़ा दिया। ये बेवकूफ़ी है। लोग सोचते हैं 4000 रुपये तो है, एक मोनेटाइजेशन मिल जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। इससे आपको यूट्यूब आपके चैनल को आगे चल के बैन कर देगा, है ना, मोनेटाइजेशन नहीं होने देगा, और आपका वो चैनल का करियर खराब हो जाएगा। फिर आपको दूसरा ही बनाना पड़ेगा। तो 5000 भी गए, 5000 गए तो गए, आपका समय बर्बाद हुआ। बिल्कुल। तो प्लीज़ ऐसे हरकतें ना करें। और बहुत से लोग हैं सर, क्योंकि लोग हैं पैसा बना रहे हैं तो लोगों को लगता है भाई हो रहा है। बट आज तक मुझे एक पर्सन कोई बना के दे दे तो जो कहूँगा वो करूँगा कि किसी ने किसी का चैनल मोनेटाइज करा दिया और वो बड़ा ही पैसे बना रहा है। मैंने तो नहीं देख पाया सर, इतने लोगों से मिलता हूँ। जो जेन्युइन ईमानदारी से मेहनत करके बनाएगा वो लंबे समय तक टिका रहेगा और काम करता रहेगा, वही ग्रो कर पाएगा। चाहे 10 दिन भी ग्रो करे वही ग्रो करेगा। जिसको पैसे से मोनेटाइज हो, एक दिन भी ग्रो नहीं करेगा। अच्छा, कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ महीनों में या कुछ सालों में चैनल डाउन गया हो? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है, बहुत अच्छा काम कर रहे थे और अचानक से उनका चैनल डाउन चला गया, चैनल पे व्यूज़ आना कम हो गए, सब्सक्राइबर आना कम हो गए। राइट है सर, ये तो देखो सर धंधे का गेम है ना। आप जब बिजनेस करते हैं ऑफलाइन में भी, तो हर दिन सेम लेवल से तो कस्टमर नहीं आते। कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, कभी लगातार कई महीनों तक कस्टमर कम आते हैं। तो आपको एनालाइज करना पड़ेगा मेरे कस्टमर जा कहाँ रहे हैं, मैं ऐसा क्या प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वैसे ही मतलब मैं ऐसी क्या वीडियो दे रहा हूँ, है ना, मतलब मेरे यूजर को जो वीडियो चाहिए क्या मैं वो दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो आपको अपने एनालिटिक्स में जाके पूरा एनालाइज करना पड़ेगा कि मेरी कौन सी वीडियो ज़्यादा चलती थी, कौन सी वीडियो डालते ही चल जाती थी। और जो एक यूट्यूबर 4 से 5 साल काम कर लेता है उसको ये तो पता होता है कि मैं क्या डाल दूंगा तो क्या चल जाएगा। तो आपको डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कुछ लोगों से मिलिए जिनके ऑलरेडी चैनल चल रहे हैं, है ना, कुछ एक्सपर्ट से मिलिए, जैसे हम जैसे हैं और भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने काम किया, उनसे मिलिए कि भाई ये मेरा चैनल है, मैं ऐसा क्या कर रहा था पहले, चल रहा है, अब नहीं कर रहा हूं, चल रहा है। तो आपको 10 बातें बता देगा, शायद उस 10 में से कोई 5 चीज़ें आपको हिट कर जाएंगी। दिस इज़ अ गेम सर। सर कई मेरे कुछ लोगों ने, मैंने जब बताया कि आप हमारे साथ आ रहे हैं तो एक सवाल पूछा कि मैं चैनल चला रहा हूँ, उसी चैनल में मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डाल रहा हूँ, शॉर्ट्स भी डाल रहा हूँ। जब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो मेरा चैनल डाउन चला जाता है, और जब मैं केवल लॉन्ग फॉर्म डालता हूँ तो चैनल चल निकलता है। तो ये मिथ है या सच्चाई है? वैसे मैं बोलूँ सर ये मिथ ही है, ये पूरा मिथ है।
क्योंकि यूट्यूब के पास नील मोहन जी हैं जो यूट्यूब के अभी सीईओ हैं, हाँ और जी। वो यूट्यूब के प्रोडक्ट हेड रह चुके हैं। ओके। मतलब प्रोडक्ट बनाने में ही वो हेड थे, अभी वो सीईओ हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसके पीछे बहुत एक थॉट है, एल्गोरिथम है। बिल्कुल। सर देखिए क्या होता है ना, सारा गेम एक्सपेक्टेशन का है। अगर पहले महीने में आपने 10 लाख का धंधा कर लिया ना, तो आने वाले जितने महीने आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिलेंगे, आपको लगे यार धंधा चल नहीं रहा है यार, है ना, धंधा चल नहीं रहा है। तो लोगों की दिक्कत क्या है, लोग शॉर्ट्स में 1 लाख व्यूज, हाँ। सेम उसको कंपेयर करते हैं लॉन्ग में भी 1 लाख व्यूज, बट शॉर्ट्स का 1 लाख व्यूज लॉन्ग का सर 500 व्यूज के बराबर है। इतना डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, मेरा एक मित्र है शिवम मलिक, आप जानते होंगे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स वीडियो बनाते हैं। जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने कहा अमरीश भाई मेरा चैनल देखो यार, 25 मिलियन व्यूज पे उनको मिले सिर्फ 25,000 रुपए। यस, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, 25 मिलियन मिलियन व्यूज पे 25,000 शॉर्ट्स में। ओके। तो पैसा उसमें कम है। अब लोग ना व्यूअरशिप देख लेते हैं, हाँ। तो सोचते हैं मेरा चैनल डाउन हो गया, चैनल पैसा कम आ रहा है, लॉन्ग पे व्यूज नहीं आ रहे हैं। बट वही है ना कि आपका मोटो क्या है। लेकिन आजकल ना सर यूट्यूब में एक अच्छा फीचर आ गया है, शॉर्ट्स में आप देखेंगे लिंक प्लेसमेंट कर सकते हैं आप लॉन्ग वीडियो का। ओके। अगर आपकी कोई शॉर्ट्स वीडियो वायरल हुई है, तो वही मैंने कहा रेशियो है कि 1 लाख लोग देखेंगे और 1% लोग भी क्लिक कर रहे हैं, तो आपके पास 1000 का क्लिक तो आ ही गया ना। बिल्कुल। राइट आपका सर। बड़ा वीडियो तो लॉन्ग वीडियो पे प्लेसमेंट आ गया, तो शॉर्ट्स वीडियो को पुश करना है, लॉन्ग वीडियो को सपोर्ट करते हैं। सेम चैनल पे दोनों वीडियो डालते रहे। बिल्कुल। मैं तो, मेरा जो एनालिसिस अब तक कहता है, और जो मैं यूट्यूब टीम से बात करता हूँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से बहुत कनेक्टेड हूँ, डालना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट्स का फॉर्मेट अलग है, शॉर्ट्स का गैलरी अलग है, लॉन्ग की गैलरी अलग है, शॉर्ट्स का देखने का यूजर अलग है, लॉन्ग देखने का यूजर अलग है। और अगर आप शॉर्ट्स एक ही निश में डाल रहे हैं, तो वो लोग अलाइन करेंगे ज़्यादातर लोग जो उसी कंटेंट से रिलेटेड है, भले उनका इंपल्सिव टेक डिसीजन 7 सेकंड 8 सेकंड हो, लेकिन कभी तो वो क्लिक करके लॉन्ग पे चले जाएंगे। आज देखिए रणवीर इलाहाबादी, राज समानी सर, इनको एक पॉडकास्ट को वायरल करने के लिए उसमें से 15-15, 16-16 क्लिप निकाल के डालनी पड़ती है सेम चैनल पे। हाँ जी। दिस इज वाई। तो आप और हम क्यों नहीं करेंगे भाई? मतलब बड़ा अच्छा, मतलब बिजनेस ट्रेनिंग भी जब मैं देता हूँ, या मैंने बहुत सारे ट्रेनर से सीखा भी है, तो वो यही कहते हैं कि भाई करते रहो। हाँ, मतलब एक राइट वे में तो करना ही पड़ेगा सर। करना ही पड़ेगा। कुछ करते रहोगे तो हरकत में बरकत है, तो करते रहो, आपको बरकत मिलेगी मिलेगी। राइट सर। 2025 में यूट्यूब को कैसे फोड़ें? सर 2025 में यूट्यूब को फोड़ने के लिए आपको शॉर्ट्स के थ्रू आना पड़ेगा और लॉन्ग वीडियो को साथ में लेके चलना पड़ेगा। दूसरी बात, ये अभी भी खाली मार्केट है, तो आप ये सोच के आए कि मार्केट खाली है। तीसरा, करने क्या चाहते हो यूट्यूब पे, क्या निश चुनना चाहते हो, ये क्लियर होना चाहिए। नहीं तो सर, मैं सिंपल बार बार कहता हूँ, एक बार और फिर से रिपीट कर देता हूँ, प्लेटफॉर्म बन चुका है, यहाँ पे पोर्शे भी खड़ी है, बैलगाड़ी भी खड़ी है, मोटरसाइकिल भी खड़ी है, जी वैगन भी खड़ी है, और मारुति का अल्टो भी खड़ा हुआ है। आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में बैठना है। बैठेंगे किसी में भी, आप कहीं ना कहीं तो आगे जाएंगे, कुछ ना कुछ कमाई लेंगे। तो मेरा मानना है कि क्यों ना रुक के सोच के ही देखना चाहिए कि रोड कैसी है और कौन सी गाड़ी का चुनाव करें। तो कई बार स्प्लेंडर भी बहुत तेज निकल जाती है रोड के अकॉर्डिंग, और कहीं जहाँ पे पोर्शे जानी है वहाँ पे पोर्शे ही जाएगी। ऐसा होता है। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, 4 साल तक वो यूट्यूब पर लगे रहे और मुश्किल से 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हुए। लेकिन 4 साल बाद उनका एक वीडियो हिट होता है और आज उनके तकरीबन 18 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और आज वो एक बहुत अच्छी इनकम कमा रहे हैं यूट्यूब से। क्या नाम है सर उनका? पीयूष प्रभात जी। अच्छा। तो आप बताइए कि लंबे समय तक लगने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिलती और अचानक से सक्सेस मिलती है और आप नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हैं। सर देयर इज अ परमुटेशन। ये कोई 10वीं क्लास का ना पेपर नहीं है। हाँ जी। कि 10 चैप्टर हैं, आपने 9 चैप्टर की पढ़ाई करी तो 90 नंबर मिलेंगे, पूरा 10 पढ़ के गए अच्छे से तो 100 मिलेंगे। ऐसा कुछ यहाँ पे फॉर्मूला नहीं है। राइट। ये है कंटेंट क्रिएशन। और मैंने क्या कहा कि क्रिएशन मतलब बेस्ट क्वालिटी, और यूट्यूब ने ही डेटा दे दिया है कि बेस्ट क्वालिटी का मतलब कैमरा लाइटिंग नहीं है, बेस्ट क्वालिटी का मतलब है इमोशन, कि कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं। तो क्या पता उनको 4 साल यूट्यूब पे काम करते करते समझ आ गया है ना कि वो ऑडियंस जो है मेरी मुझसे कैसे जुड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात। और जब वो चीज़ एक वीडियो से क्लिक हो गई तो कई बार बंदा ना बैटल ऑन द पैडल, मतलब एक चीज़ समझ आए ना, बस उसी को दबाते जाओ, आगे निकलते जाओगे। अच्छा, यूट्यूब पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? तो कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। कभी भी आपको लगता है कि यार कुछ कंट्रोवर्शियल वीडियोस डाल दूं तो मेरा करियर ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं है। ये जैसे आपको अभी रिसेंट के केस में, मैं तो खैर रोज़ देखता रहता हूँ हर एक के साथ, अभी बहुत वायरल है, आपने देखा होगा रणवीर इलाहाबादी। हाँ जी, बिल्कुल। लोगों ने उसको देख के क्या बोला कि अरे यार, मतलब सेंसेशनल बनने के लिए ये लोग कुछ भी आके बोल देते हैं। हाँ जी। नहीं सर, उसने अपना करियर खराब किया है, बर्बाद हो गया। राइट। मेरा कहने का सिंपल मतलब ये है कि हम और आप अगर आप कुछ अभी उल्टा बोलेंगे तो यूट्यूब पे बनेंगे नहीं रहेंगे, हमारा काम खराब होगा। बिल्कुल। तो डोंट डू दिस, कभी भी ऐसा शब्द यूज ना करें।
कभी भी कोई किसी से कंट्रोवर्सी की वीडियोस ना डाले अपने चैनल पे, नहीं तो गलत ऑडियंस आ जाएगी। एक सेट ऑफ ऑडियंस बैठी होती है। भारत की विविधता यही है कि भारत में जैसा चाहोगे वैसी ऑडियंस आपको मिल जाएगी। तो इन चीज़ों से बचें। दूसरा है कि कभी भी अलग अलग जॉनरा की वीडियोस ना डालें, एक ही फोकस में रहें, जिससे डेफिनेटली आपका चैनल आगे ग्रो करेगा। क्या मल्टीपल चैनल्स बनाने चाहिए? जैसे कि मान लीजिए कि आज आप एक टेक्निकल बना रहे हैं, जी, दूसरा मेरा महात्मा जी फाइनेंस का चैनल है। फाइनेंस का ही चैनल है। तो अगर कल को आपका कॉमेडी में जाने का मन हुआ या फिर बिजनेस से रिलेटेड कुछ हुआ, तो क्या मल्टीपल चैनल्स क्रिएट करने चाहिए? सर मैं वही कहना चाहता हूँ ना, सारा गेम बैंडविड्थ का है कि मेरे को लगता है कि मेरे रिसोर्सेज है कि नहीं मेरे पास, मतलब या तो मैं टीम लेके काम करूँ या मैं खुद, मेरे पास इतना बैंडविड्थ है कि मैं 3 चैनल चला पाऊँ। पता चला मैंने 5 चैनल तो खोल लिए, लेकिन मैं चला एक भी नहीं पा रहा हूँ सही से, है ना। मतलब कभी थोड़ा इस पे, थोड़ा इस पे, थोड़ा इससे बेटर है कि आप एक चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें। देखिए धंधा 10 तब किया जाता है जब पता है कि एक धंधे में अच्छी पोटेंशियल नहीं है। मतलब मैं कमाना चाहता हूँ 1 करोड़ रुपए, हाँ जी, और मैं जो धंधा कर रहा हूँ उससे 10 लाख बन रहा है, तो मुझे 10 धंधे करने पड़ेंगे वैसे। बिल्कुल। लेकिन जब पता है कि उसी से 1 करोड़ बन जाएगा तो 10 करने की जरूरत क्या है? ठीक बात है ना। तो दिस इज द गेम सर। सर आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया। यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो पता ही नहीं थे वो पता चले। कई लोगों को ऐसा लग रहा था एआई आने से यूट्यूब खत्म हो जाएगा, तो आप कहते हैं ये एआई आया तो यूट्यूब तो और राइट ग्रो करेगा, और ये रियलिटी है सर, ये रियलिटी है। और लोगों को लगता है कि यूट्यूब पर ओवर कंपटीशन हो चुका है, लेकिन कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं मैंने है। पत्थर फेंकवाया, जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, कहीं रील देख रहे होंगे तो पत्थर वाली रील बताई दीजिए। पत्थर वाले देख लीजिएगा भैया कि आपके आसपास है कि नहीं है। कोई नहीं मिलेगा। मैं कोई चैलेंज नहीं मिलेगा। देता हूँ, उनके आसपास कोई नहीं है, मतलब शायद वो भी पैसा नहीं बना रहे, लेकिन वो बनाने की चाह में तो है, लेकिन उनके पूरे रिश्तेदार में कोई नहीं बना रहा होगा। कोई नहीं मिला। और यूट्यूब को हम फुल टाइम बिजनेस के रूप में भी ले सकते हैं। बिल्कुल। देखिए ना कि मैं एक देखता हूँ, मैं यूट्यूब चैनल उनको लाइक करता हूँ, अभी ये न्यू किस तरीके से वो सिर्फ कंटेंट के जरिए पूरी टीम बना ली, कितना बड़ा ऑफिस बना लिया और क्या जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम कोई भी कर सकता है। कोई भी। रणवीर इलाहाबादी खाली पॉडकास्ट करता है, उसने मैसेज क्या डाला गवर्नमेंट कोर्ट के सामने कि प्लीज़ मुझे अलाउ करें वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो मेरे पास प्रोडक्शन में 250 लोगों की टीम है। उनका घर नहीं चलेगा। 250 लोगों की टीम। तो सर यूट्यूब, मैंने क्या कहा, इससे रोटी नहीं चलती, इससे पूरा लग्जरी लाइफ जी जा सकती है, और लोग जी रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ और हम हमेशा बात करते हैं रियल एस्टेट की, ज्वेलरी बिजनेस की, टेक्सटाइल बिजनेस की। तो क्या क्रिएटर इकोनॉमी भी क्या रियल एस्टेट बिजनेस या फिर ज्वेलरी बिजनेस या टेक्सटाइल बिजनेस को टक्कर देने वाली है? सर मैं आपको कह सकता हूँ, मैंने प्रूफ दे देता हूँ। 2018 में मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखिएगा, मैं चिल्ला के 18 में कहता था कि जितने भी प्रॉपर्टी डीलर जो अपने ऑफिस में मक्खी मार रहे हैं ना, और उनसे कोई पूछता रहे यार तेरे पास तो कस्टमर नहीं आएगा, ना हमें कस्टमर की क्या जरूरत है, हमें तो एक कस्टमर चाहिए बस। वो मक्खी मार रहे होते हैं। मैं उनसे बार बार कहता था भाई साहब निकलो, यूट्यूब पे आओ, इतने सारे कस्टमर मिलेंगे आपको। और सर देखिए 18 के बाद जो टर्न अप हुआ है, लोगों ने प्रॉपर्टी की वीडियो बना के यूट्यूब पे डाली है। सर बुर्ज खलीफा की एक प्रॉपर्टी एक इंस्टाग्राम से रील पे बिक गई। आप सोचिए प्रॉपर्टी में कितना बड़ा मूव है, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब की वजह से। आज दुबई में बैठे बैठे जितने भी डेवलपर्स हैं, है ना, रियल एस्टेट के एजेंट हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपना बिजनेस यूट्यूब और इंस्टाग्राम से चला रहे हैं। सर मेरे एक फ्रेंड हैं, चांदनी चौक में दुकान है उनकी गोल्ड की, राइट। सिर्फ यूट्यूब पर वीडियो डालकर आज उन्होंने अपने बिजनेस को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर बिल्कुल, दिया। मैं बार बार कहता हूँ 100 गुना तो ग्रो तो यहाँ पे है ही सर। मान लीजिए आप 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है तो यूट्यूब पर आ जाओ। और ये आपको कोई और नहीं बोल रहा, ये आपको एक यूट्यूब क्रिएटर के हेड मान लीजिए, इन्होंने इंडिया में एम्बेसडर रहे यूट्यूब के, वो बता रहे हैं कि अभी भी समय खत्म नहीं हुआ है, अभी समय आने वाला है। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में आप सोशल मीडिया को डाल दीजिए। आप यकीन मानिए अगर आपने सही तरीके से इनकी बातों को सीख कर इनके चैनल पर चले जाइए, आपको हर छोटी से छोटी चीज़ का वीडियो मिल जाएगा। आपके मन में जो सवाल है ना, आप महात्मा जी टेक्निकल पर डाल दीजिए, वी में क्रिएटर पर डाल दीजिए, हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। राइट, बिल्कुल सर, दिन भर काम ही है, वी में क्रिएटर्स पे हम लोग यही करते हैं। अगर कोई आपसे मिलना चाहे या आपसे कोई गाइड कंसल्टिंग करना चाहे तो कैसे कर सकता है? मतलब वैसे 1 to 1 तो बहुत मुश्किल होता है, बट हमारी टीम जो है वी में क्रिएटर्स पे कैसे गाइड करती है? हमारी टीम पे आप वी में क्रिएटर्स चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ईमेल आईडी या नंबर्स मिल जाएंगे, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे हमसे जुड़ सकते हैं। मतलब लोगों को आप गाइड भी करते हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आप हमारे हर लेवल के कोर्सेज हैं सर, बिगिनर लेवल पे भी हैं, कंसल्टिंग को करना चाहे कोई बिजनेस ओनर है जो बिजनेस को कंसल्टिंग, हर लेवल के हमारे पास मॉड्यूल है। तो सर आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया, बहुत सारी नॉलेज मिली, बहुत सारी जानकारी मिली। इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल रही हो ना, कमेंट्स बॉक्स में डाल दो, आपको हम कोशिश करेंगे सर से आंसर लेकर उनके आंसर भी आप तक पहुंचाए। और अपने बिजनेस को ग्रो करिए,
आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। जिस तरीके से महात्मा जी टेक्निकल कर रहे हैं, अमरीश भारती जी, आप भी बस इनसे इंस्पिरेशन लीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़िए। सर आज आप हमारे स्टूडियो में आए सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। सो मच आशीष जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। इतने सारे आपके सच में तीखे ही सवाल थे सारे और वो सबका जवाब आई होप मैं दे पाया हूँ। नहीं सर, बेसिकली क्या है ना सर, लोग बिजनेस करना चाहते हैं और बिजनेस में पैसे डुबा देते हैं और उसके बाद बोलते हैं कंपनी खराब थी। ये नहीं समझते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। आज यूट्यूब पर आप जब काम करेंगे ना तो आपको सेल्फ एनालिसिस होगा कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ। और मैंने देखा है ये चीज़, मैंने खुद फील की है, बहुत सारे लोगों के साथ फील की है। और आप काम कर रहे हैं, आप जैसे जब लोग सिखाएंगे तो बट ऑब्वियसली लोग आगे ही बढ़ेंगे। थैंक यू।